खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। और आज ख़ास तौर पर हमारे एक इंतहाई अहम मेहमान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान काशिफ अब्बासी साहब, मारूफ एंकर, तजिया नगार हमारे साथ होंगे। मगर इससे पहले मैं कुछ खबरों का जिक्र कर दूँ जिस पर हम उनका तजिया भी लेंगे। किस मनसूबाबंदी के तहत फ़ौज को सियासत में घसीटा जा रहा है? मरियम बार बार कह रही हैं कि मुझसे ना पूछें, मुँह ना खुलवाएं कि कौन हमारी तरफ हमसे राब्ते कर रहा है, जबकि DGI ISPR कहते हैं कि हमें घसीटा ना जाए। उधर जनाब मौलाना फजल रहमान भी फरमा रहे हैं कि जनाब ये लॉन्ग मार्च धरने में भी तब्दील हो सकता है। और फिर ये शो ऑफ हैंड क्या है? इज इट ए नॉन इशू बेसिकली? और इशू नहीं है हमारे मुल्क में, इस पर रोज़ाना TV पे बहसें हो रही हैं। और खैर से हाई कोर्ट पर, छोटे कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में तो हम अशर जजों का देख ही चुके हैं। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ। काशिफ अब्बासी साहब, वेलकम टू द शो। बस मैं डिस्कशन खोल लेता हूँ और फिर मेरे दोस्त आपसे। वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हजूर, ये क्या इस्लामाबाद में है और आप बड़े इन हैं यानी खबरों के हवाले से, ये बताइए कि क्या इनसे मुराद ये है कि खबरों पर निगाह रखते हैं आप? ये फरमाइए कि ये वाकई एक तरफ से इनकार हो रहा है, एक तरफ से कहा जा रहा है हमारे साथ राब्ते हो रहे हैं, असल हकीकत क्या है? हो रहे हैं, नहीं हो रहे, या बैकडोर कुछ सिलसिला चल रहा है? काशिफ अब्बासी साहब। सर ये देखें, ये जो कहते हैं हमें सियासत में मत घसीटे, वो ये तो फुटप्रिंट मौजूद है सियासत में, तो इंटरफेरेंस रही है ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट की। और इससे पहले भी वो जो मियाँ साहब बाहर गए, जो कोई मोबाइल बंद हुए, कोई ट्विटर अकाउंट्स बंद हुए या इनएक्टिव रहे, वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हुआ था, वो किसी न किसी के दरमियान तो हुआ था। इससे पहले भी आपको याद होगा, ये पाकिस्तान की तारीख तो है, ये तो नहीं कह सकते कि होता ही नहीं है पाकिस्तान में, या वो कह रहे हैं कि हमें घसीटा जा रहा है। मतलब जब इंटरफेरेंस नहीं होती तो अच्छा एक खुशाइंद बात होती है कि जी अब इंटरफेरेंस बिल्कुल ही नहीं हो रही है। अब ये है कि नून लीग की कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनका ये कुछ अर्सा पहले तक तो मौक़िफ़ ये था कि क्योंकि मियाँ साहब ने इतनी सख्त पाबंदी लगा ली है, जैसे आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमारी इजाज़त के बगैर कोई बात नहीं करेगा, कोई मिलेगा नहीं, तो बहुत से लोगों का ख्याल था मुलाकातें नहीं होती हैं, आप मिलते नहीं हैं। लेकिन पैगाम रसानी का काम थर्ड पार्टी के जरिए तो आई एम श्योर होता भी होगा, कहीं ना कहीं से कोई पैगाम भी आता होगा। उसको मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जो बात की, उन्होंने जो जुमले इस्तेमाल किए कि वो मनते कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो आपको पता है जलसे की तकरीर भी कुछ और होती है, उसके जज्बात ही कुछ और होते हैं, उसमें गुफ्तगू करने का अंदाज भी बड़ा डिफरेंट होता है। तो ये कुछ शायद लोग भी जालिम होते हैं सर, कुछ लोगों को आप मरन का शौक। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई अलकब बिस्मिल्लाह। एक तो काशिफ साहब, एक तो मुझे एक दो लोगों ने कहा था कि काशिफ साहब से पूछे इतना स्मार्ट और खुश रहने का राज क्या है। एक तो वो आप समझे मुनासिब तो बता दे। पट्टी साहब ताड़ी दोस्ती दी वजह तो सारा कुछ चल रहा है सर। अच्छा, आप इक़्तिदार शहर के बासी हैं, हुक्मरान बनने वाले आपके इर्द गिर्द देखे जाते हैं कभी कभार। जो मेरी इतला है 5 फरवरी को जो मोहतरमा मरियम नवाज ने कहा था बड़े लोग मिन्नतें कर रहे हैं इमरान खां के बड़े, उस पर कुछ इक़्तिदार के शहर वालों ने माइंड किया, तो उस पर आज DGP ISPR ने मोहतरम ने हक़ाइक़ सामने लाए कि हम किसी के साथ नहीं बैकडोर राब्ते कर रहे। आपकी क्या इतला है सर? आप पिंडी वालों की बात कर रहे हैं, उन्होंने माइंड किया या इस्लामाबाद वालों ने माइंड किया? तो माइंड होगा तो माइंड करेंगे, ये तो माइंड तो हमेशा पिंडी से होता है। क्योंकि भट्टी साहब, आपको पिछले कुछ अरसे में जो रिलेशनशिप खराब हुई या जो हालात, और आपको याद होगा जुबैर साहब के बारे में आके बताना पड़ा कि साहब तुसी साढ़े नाम लाते हो, तो फिर एक मुलाकात का जिक्र इसलिए किया गया कि वो मुलाकात इनकी दरखास्त पर हुई थी और कुछ पैगामात के साथ हुई थी। जुबैर साहब की मुलाकात, वो जो मिलने गए थे कुछ पैगाम साथ लेकर गए थे, और ऑफिशियल पैगाम अपनी पार्टी लीडरशिप का लेकर गए थे अपनी रिलेशनशिप की वजह से। अभी जैसे आपने कहा कि गुस्सा आया होगा, आई एम श्योर गुस्सा आया भी होगा, लेकिन देखें ये सबके इस वक्त कम से कम दोनों साइडें ये सोचती हैं कि रास्ते खुलने चाहिए, कि बातचीत होनी चाहिए, मसले हल होने चाहिए। लेकिन क्योंकि इस तरफ सियासी जो मामलात है उधर बड़ा सख्त एक रवैया मियाँ साहब की तरफ से, मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से, दूसरी साइड से भी कोई इतनी कोशिश नहीं हो रही, और हालात भी अब ठंडे पड़ गए। से जो 5 फरवरी को मरियम नवाज साहबा ने अपनी तकरीर में कहा था कि इमरान खान के बड़े हमसे मिन्नतें करते हैं, तो इस्लामाबाद के लोगों ने इस पर खदशात का इजहार किया था। अहम तरीन शख्सियत ने चंद लोगों को बुलाया
उन्होंने कहा ये पता करो कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। जरदारी साहब के भी तेवर बदले हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने वो जो था पीडीएम के इजलास के बाद भी भाई ताकतवरों का नाम नहीं लिया, तो कहीं सचमुच कोई चेन तो नहीं मिल रही। आपके पास कोई खबर है, क्योंकि आप बड़े साहिब इल्म भी है और अंदर के जाते हैं आजकल इस्लामाबाद। सर अगर आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस की बात कर रहे हैं तो उधर से अमूमन इस तरह की चीज़ों पर मैं इस बारे में ये नहीं जानता कि उनकी तरफ से कहा गया, लेकिन अक्सर इस तरह की कोई गुफ्तगू हो, को बयान आए तो कहते हैं इसको रिस्पॉन्ड करें कि पब्लिकली जाके। आपने देखा होगा भट्टी साहब अरसा दराज से हम साफत कवर कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे अमूमन ISPR की जानिब से इतना खुल के बयान नहीं आता। इस दफा आया है तो जाहिर है किसी ने माइंड किया होगा और तब ये बात उस जगह पहुंची कि DG ISPR को टीवी पर आकर उसकी तरदीद करनी पड़ी। सो आई एम श्योर ये माइंड किया होगा किसी ना किसी ने कहीं ना कहीं। तो आपका ख्याल है ये बात कहीं हुई होगी कि यार ये क्या वजह है, तो उसी वजह से आज DG ISPR साहब को हालात बिल्कुल क्लियर करने पड़े। कहीं ना कहीं तो हुई होगी भट्टी साहब, बगैर वजह के। देखें वरना एक आधा बयान तो अमूमन रडार के नीचे से निकल ही जाया करता है। अब अनलेस किसी ने माइंड किया हो, किसी ने कहा हो कि ये क्या बात है, इसको क्लैरिफाई होना चाहिए, जो भी हो, ये कहीं कोई एक बड़ा हो सकता है। काशिफ आपसे काशिफ मैं आपसे एक एनालिसिस चाहूँगा, थोड़ा मैं अपना भी कमेंट कर दूँ। गुजरांवाला से ये जो अपोजिशन का जलसा शुरू हुआ था, बड़ा एक हाई प्रोफाइल और बड़ा डायरेक्ट अटैक हुआ, और पाकिस्तान की तारीख में कम मैंने ऐसे जलसे सुने। मियाँ साहब के वाले से बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपने अपना अपोजिशन ने स्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा दिया, ये हुआ वो हुआ। आज इस वक्त जो अपोजिशन की सियासत है, अगर आप एज ए जर्नलिस्ट या एज ए एनालिस्ट क्या देखते हैं कि अपोजिशन के जो अग्रेशन का स्टार्ट था, अब खामोशी है, वो नाकामी की अलामत है? किधर फंस गई है अपोजिशन? क्या ये ख़त्म होगी अपोजिशन, ये स्टे करेगी कि नहीं करेगी? आप किस तरह देख रहे हैं सिचुएशन को? सर ये टेम्पो को इस तरह ले जाके ये टेम्पो वापस इस तरह आया जो अपोजिशन का था। एक वक्त था बात ही अपोजिशन के जलसे, उनकी तहरीकें, इस्तीफे होंगे, यानी वो एक मोमेंटम बनाकर यहाँ पर लेकर गए थे। और अपोजिशन ने खुद ही अपनी बयानबाजी, गैर जरूरी बयानबाजी की वजह से उस बयान को यहाँ पर लेकर आए। इस्तीफों की बात मरियम नवाज शरीफ साहबा ने की, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। ये बातें जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे होकर शायद बाहर निकलनी चाहिए थी, वो लीडरों ने आके खुद ही बाहर कर दी। जब इन्होंने इस्तीफों का कहा, बिलावल साहब ने कहा ये तो न्यूक्लियर ऑप्शन है, पीपल्स पार्टी कैसे इस्तीफे दे सकती है। तो ये जितना टेम्पो गिरा है इस्लामाबाद में या जो प्रेशर गिरा है, वो सारे का सारा इसकी वजह अपोजिशन खुद है। देखिए आप जानते, टेम्पो बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, गिरे हुए टेम्पो को दोबारा उठाना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। अब देखते हैं, ये लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा अपना इस्लामाबाद में तो बात सब सुकून से बैठ गए। जो दो बड़े घर हैं इस्लामाबाद पिंडी के, उनको भी शायद कहीं ना कहीं बहुत सुकून है कि चलो ऑपोजिशन या पीडीएम इस वक्त बैठ गई। और इस वक्त इस्लामाबाद का सेंस ये है कि कोई प्रेशर नहीं ले रहा है पीडीएम का। पीडीएम के अंदर से भी सेंस यही है कि हमने अपने पांव पे कुल्हाड़े खुद ही मारे। इनका मुस्तकबिल क्या लगता है आपको? पीडीएम का क्या एक पोर्टेंट नहीं बना सकी, जैसे आप कह रहे हैं अपोजिशन के तौर पे सामने नहीं आ सकी, तो ये एक खला है और मसाइल बेपनाह हैं, और हम हाथ खड़ा कर लो, वोट कर लो, ये कोई कहानी चलेगी अवाम के हवाले से आगे? अब्बासी साहब सर ये जो आप कह रहे हैं ना कि क्या, देखिए मैं आपको पीडीएम के अंदर की बात बताता हूँ। एक जमात जो काफी मुतारक जमात है पीडीएम के अंदर, ऐसे तो बुनियादी तौर पर 3 ही मुतारक है, उनमें से एक ही बात कर रहा हूँ। उनका ये कहना है, उन्होंने कहा जी अब देखें अगर कोई डील करना चाह रहा है आपस में अपनी पार्टियों के बारे में, कि देखें हर एक की कोशिश ये है कि मैं अपने फायदे का कोई अरेंजमेंट निकाल लूं। वो बात हर तरफ कर रहे हैं, वो पीडीएम में भी बैठे हैं, पीडीएम की बात भी करते हैं, गिराने की बात भी करते हैं, लेकिन उधर जाके ये भी बात कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी मर्जी की डील निकाल लें। और इस बात पे पहले गुस्सा था, अब एक रिकग्निशन आ गई है कि हाँ ये होना ही है, अगर ना हुआ तो हम इकट्ठे चल लेंगे। अगर कोई डील कर गया और बीच में डील करके निकल गया, फिर देखा जाएगा क्या करना है। अच्छा काशिफ साहब, आप कह रहे हैं कि डील की कोशिश कर रही है तीनों जमातें, और तीनों जमातों में आपके बड़े अच्छे मरासम हैं और अक्सर आपकी लगती है। आप क्या समझते हैं, एक तो तरफ तो हमारे वजीर आजम गालिबन इमरान खान साहब ने हजारों दफा कहा एनआरओ नहीं दूंगा, तो ये डील किससे कर रही है अपोजिशन, किससे कोशिश करेंगी पीडीएम की जमातें, अगर वजीर आजम तो वादे तौर पर कह चुके हैं? आपकी मुस्कुराहट कुछ कहना चाह रही है। हमेशा आहो मैं कहूँ तुसी मेरे मथे लवाओ सारे नूं, मैं कहा जिन्होंने हमेशा डील करते हैं हुण भी उन्होंने डील होनी है, किसी नाल डील वजीर आज़म नाल कदों डील हुई है सर?
वजीर आजम के साथ डील होती है तो मामला तय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि वजीर आजम क्योंकि डील करने को तैयार नहीं है, तो जो भी अरेंजमेंट होगी उसके बाला उसकी साइड पर ही होगी। अब तो कोई इसका कहेगा मतलब मेरे केस इधर से उठा के उधर कर दो, अब्बासी साहब समझाओ तो ना, फिर ये अवाम चुके उथे ला जाओ। ये अवामी मसाइल, अपोजिशन, जमहूरियत, ये सिर्फ ज़बानी जमा तफरीक है। असल मसला ये है कि वह कब हमारी कबूलियत का वक्त आएगा और हम इनको हटा के बैठ जाएंगे। तो होल पॉलिटिक्स रिवॉल्व्स अराउंड दिस फैक्ट। सर वैसे अगर तुम होलिया सवाल सी को मजाइया सवाल सी तो पहले दस दो, मैं उदा मजाइया जवाब दूंगा। अवामी मसाइल दा काजी साहब मजाक कर रहे हैं, कह रहे हो ना, तू अवामी इट्स अ क्रूअल जोक। काजी साहब इट इज अ क्रूअल, आई एग्री विद यू सर। देखो ये 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में, अरे मसाइल आपको पूछे कोई 4 मसले बता, आप 4 मसले ठा करके बताएंगे सर ये 4 मसले सिंध के जो आपने ठीक करने। जिस शहर में पानी नहीं है और पानी बेचा जाता है, और कौन कौन बेचता है रल के, सर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और इस मुल्क के मसाइल के, अदालतों में इंसाफ नहीं, पुलिस ठीक नहीं, पटवार खाना ठीक नहीं, अदारों में काम नहीं होता और रिश्वत चलती है, सर ये कौन नहीं जानता। 12 साल हुकूमत, 10 साल हुकूमत करने के बाद शहबाज शरीफ साहब डीजी खान के आखिरी जलसे में खड़े होकर कहते हैं इस मुल्क में 2 निज़ाम है, बगावत का ऐलान करता हूं। सर पहले 10 साल की कर दे रहे हो। एक कोशिश बताएं किसी ने ये मसाइल हल करने की कोशिश शुरू की हो, नाकाम हो गए अलहदाबाद, नहीं हो पाया अलहदाबाद, लगे हुए हैं अलहदा से। और सर शुरू की हो किसी ने, मुझे वो एक वक्त, एक जुमला, एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई एक मीटिंग बताएं जिसमें सिंध का चीफ मिनिस्टर को, पंजाब का चीफ मिनिस्टर, किसी ने बैठकर जब इनकी हुकूमतें थी को मुल्क लोगों के बुनियादी मसले हल करने की कोशिश की हो, तो मैं आपका गुनहगार हूं। अच्छा काशिफ साहब, आपने हकायक को बड़ी खूबसूरती से बयान किया। देखें हमेशा पिछली दफ़ा सैनेट पे अदम एतमाद आई थी, उस वक्त शो ऑफ हैंड का नहीं किया। इस दफ़ा वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आईनी तरमीम के बगैर आर्डीनेंस के ज़रिए शो ऑफ हैंड हो जाए। क्या उन्हें अपनी जमात के कुछ लोगों से खदशात है कि वो शायद उनके मुंतखब करता लोगों उम्मीदवारों को वोट ना दें? आपकी क्या असेसमेंट है? सर उनको पता है कि बहुत से लोग शायद अब वोट नहीं डालेंगे। ग्रुप बना है पंजाब में पीटीआई के अंदर से जो कहता है कि सेनेट का टिकट या तो आप हमें देंगे, हमारे ग्रुप में एक सेनेटर की सीट देंगे, वरना हम जाके निगोशिएट करेंगे दूसरी जमातों के साथ। इस वक्त मैं आपको सर यकीन माने, इस्लामाबाद में कोई आदमी 5 वोट लेके चल रहा है, कोई 7 वोट लेके घूम रहा है कि जनाब बताएं, आए बैठ के बात करते हैं, वोट मेरे पास इतने, आपके पास कितने। तो ये इसके बदले में क्या मांग रहे हैं? इस्लामाबाद में या पिंडी, अच्छा 5-6 वोटों के बदले में कुछ मांग रहे हैं? अच्छा काशिफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि एमपीए मुख्तलिफ धड़े बना के बार्गेनिंग कर रहे हैं कि हमारे साथ सेनेटर बना दो या हमारे साथ बात कर लो। सर वैसे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सच है या झूठ मैं नहीं जानता, एक ऐसा आदमी जो इस मामले में बहुत एक्टिव है, जिसने कुछ सियासी जमातों को मैसेज भी पहुंचाया कि सर इतने वोट इतने, अगर आप इसको टिकट देंगे और इस इतने वोट के साथ बार्टर हो सकता है, बार्गेन हो सकता है। वो कहता है इस वक्त पंजाब में एक गाड़ी के बदले एमपीए वोट देने को तैयार है, इस वजह से कि पहले इतना प्रेशर होता था एमपीए पर अपनी जगह से हिलने के लिए कि उसकी कीमत ज्यादा होती थी। अब सब ऐसे घूम रहे हैं, उनको लगता है कि यार गड्डी भी दे दो तो ताम भी ऐसी तो वोट दे देंगे, क्योंकि उसकी वोट की अहमियत, क्योंकि उसे ये पता है वोट किधर नहीं डालना, या उसको उसने अपने वोट से वैल्यू निकालनी है। एक गाड़ी के बदले भी लोग वोट देने को तैयार है पंजाब में। अच्छा काशिफ साहब, आप बहुत ज्यादा अहम बात कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अहम बात कर रहे हैं जो मैंने जितनी जर्नलिज्म की है। इलेक्शन, आम इलेक्शन में एमपीए मैंने देता था 5-6 वोटों पे 1 मोटरसाइकिल। अब मेहरान के कहने पे एक एमपीए सेनेट का चीज बेचने के लिए तैयार आ गया। ये किस जमात से ज्यादा लोग हैं जो अपनी बोली लगवा रहे हैं आपके ख्याल में? सर सरकारी जमात के लोग ज्यादा है इसमें। तो इसमें काशिफ आप नहीं समझते कि इसमें लीडरशिप जो है, जो इमरान खान साहब की लीडरशिप है, क्योंकि खान साहब का एक हाइपोथेसिस था, मुझे याद है कि लीडर मैटर्स, जब भी कभी करप्शन की बात थी, तो आप समझते कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी को लीड सही नहीं कर पा रहे, पार्टी टूट फूट का शिकार है, इसका मतलब है? सर देखिए, एक तो गवर्नेंस का तो मसला हमेशा से होता है किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर। जब भी हुकूमत आती है, गवर्नेंस के फेलियर्स या इनकॉम्पिटेंस या ये इल्जाम तो लगते रहते हैं जी आप ये नहीं कर सके, आपने ये नहीं किया, हर हुकूमत पर लगते, चाहे वो पीपल्स पार्टी की कभी आए। तो पॉलिटिकल फेलियर्स बहुत कम हुकूमतें पॉलिटिकली फेल होती। पीपल्स पार्टी ने 5 साल अपने कोलिशंस को भी इकट्ठा रखा, अपने सारे जो पार्टनर्स थे उनको लेकर चले, 5 साल मुकम्मल किए पीपल्स पार्टी।
नून बिन चला लेती है लोगों को, किसी पार्टी के मौलाना साहब को भी चला लिया, फलाने को भी चला लिया, वो भी रल मिल के हुकूमतें चला जाते हैं। पॉलिटिकली ये इस गवर्नमेंट का मसला ये है पीटीआई का कि ये सिर्फ गवर्नेंस के एंड पर तो बहुत से सवाल इन पर है ही है, ये पॉलिटिकली भी फेल हो रहे हैं। ये अपने लोगों को इकट्ठे नहीं रख सकते। देखिए पंजाब में शहबाज शरीफ साहब मैनेज करते थे या हमजा शहबाज मैनेज करते थे, मुझे वो आदमी बताए जो पंजाब मैनेज करके देगा पीटीआई को। मैनेज से मुराद लोगों को 5 ओवर पीरियड ऑफ 5 इयर्स 5 साल जो लोगों को बिठाएगा, किसी को ठंडा करेगा, किसी का कोई काम कर देगा, किसी को किसी जगह एडजस्ट कर लेगा। वो कौन आदमी कर रहा है? मतलब है तो पंजाब बैठे, काजी साहब आप पंजाब बैठे। काजी साहब इसका मतलब, काशिफ भाई इसका मतलब ये है कि वसीम अकरम प्लस अपना रोल अदा नहीं सही कर पा रहे क्योंकि लोग तो बिखर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा मेरी भी 8-10 लोगों से, नाराज लोगों से मुलाकात हुई, तो क्या वसीम अकरम प्लस अपना रोल नहीं अदा कर पा रहे पंजाब में? सर उन्होंने तो आज तक मेरा ख्याल है अभी पता नहीं उन्होंने रोल की है वो मेरा ख्याल है वो आ गए ने, उन्होंने लॉटरी लग गई है, उन्होंने कहा जी लॉटरी लगनी सी लग गई है, ऐस तो के फाइन मैं कुछ नहीं से कर सकता। मेरा ख्याल है आपने भी देखा भट्टी साहब, आपने उनको पॉलिटिकली एक्टिव देखा कभी? वो अपनी पार्टी की मीटिंग कर रहे हो, को पार्लिमानी पार्टी के इजलास बुलाए हो, उसमें लोगों के मसले हल हो रहे हो, ओके बैठ के गुफ्तगू हो रही हो कि यार आप पार्टी को इकट्ठे कैसे रखना है, टिकट कैसे निकालने। मुलाकात किसकी होती है? अब ये अगर आपका सीएम पार्टी के वोट इंश्योर नहीं कर सकता तभी तो परवेज इलाही साहब को बुलाया गया, तभी तो गवर्नर साहब को कहा जी आप दोनों मिलकर करेंगे काम, क्योंकि सीएम ने वास्ती गाली नहीं है। तो अच्छा ये बताएं काशिफ साहब, क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस चीज़ का एहसास है कि पंजाब में जिस शख्स को उन्होंने भेजा वो पार्टी को इकट्ठे नहीं कर सका और वीक पॉइंट की वजह से आज अपोजिशन फायदा उठा रही है? काशिफ साहब को मेरा ख्याल है आवाज नहीं जा रही, तो राम साहब जरा देखें काशिफ साहब को चेहरा गायब नहीं होना चाहिए। आवाज कट गई है और हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा अब्बासी साहब, अभी हमारी ऑफ द स्क्रीन भी बात हो रही थी, तो ये रोज़ाना प्रोग्राम बनता है, पीपल्स पार्टी जो है वो कभी कहती है जी हम आ रहे हैं, कभी पीछे पीछे जा रहे हैं, तो मामला वही है कि यही मामला है कि जी अपनी जो बार्गेनिंग है उसको वो किया जाए, कोई देयर इज़ नो सिंसियर एफर्ट टू टॉपल द गवर्नमेंट ऑन द पार्ट ऑफ पीपीपी। देखिए ये तो अब निजी महफिलों में सुना है, मौलाना साहब भी अब इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि सारे अपनी अपनी डील लेने के चक्कर, यानी दोनों बाकी जमातें अपनी अपनी डील लेने के चक्कर में इस चीज़ को अब वो देख रहे हैं कि जी इसको कहाँ तक जा सकता है ये मामला पीडीएम का। अब जो आपने पीपल्स पार्टी की बात की है सर, ये कौन नहीं जानता, पीपल्स पार्टी तो मास्टर है, जरदारी साहब से बेहतर कौन डील मेकर है इस वक्त पाकिस्तान में, वो तो अपना गेम निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं। एक दूसरा रोल आई है मौलाना साहब का, ये ख्याल है कि ये जो पीडीएम के ऊपर जो इतना प्रेशर आया कि जी बैठ गई, खराब हो गई वगैरह वगैरह, उसकी बड़ी वजह असल में ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं। मियां मरियम बीबी का बयान के इस्तीफे देने लगे, बिलावल साहब का बयान के नहीं देने लगे, और साथ ही कहना कि अब तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आने का, ये पता नहीं क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपको याद होगा, मैं छोटा सा आपको वाकया सुना देता हूँ सर, भट्टी साहब को बिल्कुल पता होना इस चीज़ का। पीपल्स पार्टी की सीसी का इजलास था, पीपल्स पार्टी के मीडिया विंग ने खबरें लीक की मीडिया को, तमाम मीडिया को अपने व्हाट्सएप से भेजी, जिसमें लिखा था कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो हम लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे, और साथ कहा कि मियाँ साहब को वापस आके लीड करना चाहिए, और साथ इस तरह की जो इत्तेजाज साहब का व्यू था कि ये नहीं होना चाहिए, वो सारी की सारी उन्होंने जराए करके खबरें लीक कर दी। वो खबरें आपके और मेरे लिए नहीं थी, किसी और के लिए थी। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, कुछ जिस तरह की पोजीशनिंग की जाती है, पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशनिंग ठीक रखी है और वो इसमें कर रहे हैं। एक कंसर्न पैदा होता है कि आप इतना अंडर एस्टिमेट कर रही हैं ये पार्टीज, पाकिस्तान के कॉमन मैन को आप कहीं नहीं देखते कि पाकिस्तान की आवाम इससे टोटल ला ताल्लुक नहीं हो जाएगी। जिस तरह के एक आपका एक सेंसेबल कमेंट है कि ये अपनी अपनी डील में है, तो इस डील में अगर अवाम नहीं है जो वोटर है, पीपल्स पार्टी ने 5 दफ़ा पाकिस्तान पे हुकूमत की और पीपल्स पार्टी को ये शरफ हासिल है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नारा है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह ये सियासत कर पाएंगे? चले कर लेते हैं डील, पावर में आ जाते हैं, तो वेयर यू सी द पीपल ऑफ पाकिस्तान? तब वो उसी तरह रुलते रहने के बेचारे, तानू क्यों लगता है उनकी किस्मत में कुछ भी और है, वो रोते रहेंगे, वो रोते रहेंगे बेचारे, रुलते रहेंगे। सर देखे मेरी बात सुन, हमारी कौम है इमोशनल, हमारे मसला ये है कि अव्वल तो हम अगर किसी में खराबी देख लेना तो उसको पीर नहीं मानते,
और अगर किसी को पीर मान लें तो उसमें हमें खराबी नजर नहीं आती। सियासी जमातों के लीडरों को कुछ लोगों ने, हर पार्टी की अपनी अपनी फॉलोइंग है, सारों ने पीर माना हुआ, उसमें खराबी नजर नहीं आती है इनको। देखिए, जो बात आप और मैं कह रहे हैं वो आम आदमी का को नजर तो आए भी, वो इमोशनली अपनी पार्टी के साथ अटैच है, वो अपनी उसकी पार्टी आवाज देगी। हर पार्टी का अपना एक वो बन गया, मिजाज बन गया है। लोग कुछ निकलेंगे नहीं निकलेंगे, लेकिन इमोशनली आप उसे बात करेंगे, लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। ये गाड़ियों बिकने पे जो आपने बात की कि गाड़ियां लेकर अगर मैं सेनेटर बनाऊंगा तो लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, व्हाट वेयर यू सी दैट, कि लोग रिएक्ट नहीं करेंगे? सर देखो, इस कौम का असल मसला ही है, हम एक कौम है ही नहीं। हमने कभी ये चीजें मैटर ही नहीं करती कि कैरेक्टर क्या होता है, कि करप्शन, चोरी। जब कौम का नारा बन जाता है लांदा खांदा पर लांदा भी है, फिर वो। अच्छा काशिफ साहब, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि अभी मौलाना साहब को ये एहसास हो गया, निजी महफिलों में डिस्कशन होती है कि दोनों पार्टियां अपनी अपनी जगह डील कर सकती हैं। मुझे पता है आपका प्रोग्राम भी, आपका वक्त भी कीमती है, तो क्या मौलाना साहब खुद भी डील कर सकते हैं? और कमर जुमा कहरा साहब ने कहा नहीं जी हम भी धरने में शामिल होंगे, एक दिन का नहीं होगा। क्या पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च के साथ धरने पर कन्विंस हो चुकी है? देखिए, बकौल कुछ हलकों के जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनका मैं भी जिक्र कर रहा हूं, हाँ जी, वो उनका ख्याल है कि पीपल्स पार्टी ने कमिटमेंट, उनका कहना दे दी है धरने की। सो पीपल्स पार्टी धरने के लिए उन्होंने कहा कि देखिए अब कुछ गिव एंड टेक है ना, इस्तीफों पर नहीं मानते कोई बात नहीं, हमारी खातिर वो धरने पे आ गए, कुछ हमने दिया कुछ उन्होंने दिया, चले बात तय हो गई। एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो अवाम की बात कर रहे थे सर, देखिए मसला ये है, वो जिस तरह हुकूमत काम कर रही है वो अवाम भी बेचारी की करे। या तो ना कि इधर को बहुत अच्छा काम हो रहा होता, उनको सारे मसले हल होते, या कम से कम कोशिश नजर आ रही होती, तो लोग कहते हैं जी हम इनके पीछे क्यों जाए, क्योंकि ये लोग कम से कम हमारे मसले तो हल कर रहे हैं। उन बेचारों के लिए दो तरफा ही मसला है उनका। ये हुकूमत अगर तब्दीली का सरकार बन के आई थी तो उसने भंड किए हैं और वो बिल्कुल ही दो फारग हो गई है। अब पीछे यही उनके लिए ऑप्शन बचे हैं तो उनके पीछे चलेंगे। लेकिन ये जो आप बात करें ना भट्टी साहब, मौलाना साहब इस बात पे खुश है कि कम से कम धरने के तैयार हो गए। उसके बाद मेरा ख्याल है हालात देखकर वक्त के साथ साथ उनको लगता है अगर हम प्रेशर बना गए तो वो फिर पीपल्स पार्टी को इस जगह ले आएंगे और कन्विंस कर लेंगे कि वो इस्तीफे पे शायद राजी हो जाए। लेकिन ये इसका फैसला उसी वक्त होगा, नहीं कम से कम इस बात पे वो खुश है कि धरने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार। अच्छा, एक सवाल मैं कर लूँ हजूर, ये फरमाइए कि चले ये तो सियासत होगी, आज जो हाई कोर्ट में हुआ इस्लामाबाद में वो आपने देखा, नीचे कोर्ट्स में जो हो रहा है, जो वकलाक है, हजूर हम किस तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं? सर ये तो हमने माफिया खुद बनाया, मैं माफी चाहता हूँ। यह पिछले 10, 15, 20 साल में ये माफिया, ये कोर्ट का माफिया बना है। आप इनको देखें जरा, ये किस तरह काम करना चाहते हैं। ये गैर कानूनी जमीनों पे कब्जे करते हैं। आजकल इस्लामाबाद में ये भी मंडी सुना लगी हुई है कि अगर आपने गैर अपनी जमीन से कब्जा उठवाना है तो वकीलों को जाके पैसे दे दें और वो अदालत में पैसे केस ही लड़ेंगे, 20-40 वकील जाके तो कब्जे छुड़ाएगा। ये तो वकील तो एक और ही चीज बन गए। अभी पिछले दिनों में देख रहा था एक वीडियो, एक जज की पैंट उतारने की कोशिश की इन्होंने। जब दिल करता है जजों को फेंटना शुरू कर देते हैं। चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट का इनके लिए ऐसे है जिस तरह के पीएन और बैरे होते हैं या कोई कासद, नाइब कासद होता है। ये किस किस्म के माफिया, ये क्या समझते हैं अपने आप को। मैंने अभी बार का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन जो साहब जीते, मैं उनकी तकरीर सुन रहा था, उन्होंने कहा मैंने डीपीओ को कह दिया आइंदा किसी वकील का मुकदमा होगा कोई एफआईआर कटने से पहले हमसे इजाजत लोगे। और तुम हो कौन जिससे इजाजत लेनी पड़े कोई एफआईआर काटने से पहले? और तुम कानून हो और तुम कोई इस मुल्क के क्या लग गए हो आके। अब ये बन गया एक माफिया। इन लोगों को पता है हम 1000, 2000, 5000 लोगों का इकट्ठ है, जहां दिल करता है मार फैटी लगाने पहुंच जाते हैं। और फिर इस मुल्क की आप दिवालियापन देखें सर, वो जो आपको याद होगा हार्ट अस्पताल में घुस गए थे ये सारे जाके, वो जहां पे तोड़फोड़ की थी और ऑक्सीजन सिलेंडर, जब रजा रब्बानी जैसे बंदे खड़े होकर इनको डिफेंड करेंगे, लतीफ खोसा इनको खड़े होकर डिफेंड करेगा, जब इस तरह के वकील खड़े होकर इनको डिफेंड करेंगे, इनको सोचें ये तो अपने आप को खुदा समझना। अच्छा काशिफ साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। किसी भी इंसान के लिए इस मुल्क में अदालत का रास्ता होता है इंसाफ के हसूल के लिए। अगर अदालतों में ही ऐसा होना लगे तो क्या हुकूमत या अदालतों के जज साहबान या सीनियर वकला साहबान को यह सोचना नहीं है कि इस रविश को रोके जो वकला ने शुरू किया कुछ लोगों ने? सर आप भी जानते हैं भट्टी साहब, इसका जो पीछे तारीख है वो बड़ी खतरनाक है और बड़ी सख्त तारीख है। जब पुलिस किसी इस तरह के फौजदारी मुकदमे जब वकील ने बदमाशी की वो गिरफ्तार करे और आप पुलिस एहलकारों की और पुलिस वालों की वर्दियां उतरवाएं खड़े होके और उनको जेलों में भेजें और उसका कोई केस लड़ने को तैयार ना हो भट्टी साहब, तो कौन पुलिस खड़ी होगी, कौन सा रियासती इदारा खड़ा होगा इनके खिलाफ? एक
केस में एक पुलिस वाले के लिए आखिरकार चनियोट से इन्होंने बंदा ढूंढा, वकील जिसने कहा जी मैं आपका केस लड़ लेता हूं। सर बाहर के बंदे स्पेशल चिन्योट गए, उस वकील से मैंने कहा जी ये वकीलों के खिलाफ इसने कुछ किया है, आप ये केस नहीं लड़ सकते। उस वकील से भी ये केस वापस कराया। ये बदमाशी है नीरी। पूरी दुनिया में राइट टू लॉयर करने का राइट, अपने आप को डिफेंड करने का राइट हर इंसान के पास है। ये तो माफिया बदमाशियां बना दी आपने। ये इनसे बड़े बदमाश कौन है पाकिस्तान में सर? छोड़े जाने नहीं। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्होंने क्या किया, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिसने हड़ताल की थी, अथर मिनल्ला साहब ने अदालत लगा ली। यार जो इन्होंने उस अदालत में जाके किया, भट्टी साहब आप देखते आप कहते ये जज के साथ, चीफ जस्टिस के साथ ये कर रहे हैं। ये बड़ा बेलाग और बेखौफ तबसरा किया आपने काशिफ अब्बासी साहब। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। और आज आपने खोल के ये बात रख दी, ये तो बिल्कुल एक जख्म है जिस पे कोई नजर नहीं डालता। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। वापस आएंगे, इसी बात को हम जारी रखेंगे कि क्या ये जो माफियाज हैं, सरकार कहीं नहीं है, कोई रेट नहीं है, पुलिस भी इनसे डरती है। और हमें कहा जा रहा था कि साफियों को जो है आज़ाद किया जाएगा, पहले हम लोअर जुडिशरी को तो आज़ाद कर लें, और अब तो मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है। अल्लाह हम पे हमें अपना रहम करे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, बड़ी अहम बातें होती रहीं और हम ये देख रहे हैं कि जो लीगल एस्टेब्लिशमेंट है हमारी, वो भी हर पेशा अगर भट्टी साहब नेकी और दयानतदारी से किया जाए तो इबादत तक पहुंच जाता है, और कोई पेशा भी जो है वो जुर्म बन जाता है जहां वारदात और 2 नंबर हो। तो अब ये हम क्या समझें कि अच्छे लोग तो हैं, वकला में भी बहुत अच्छे लोग हैं, जजेस में भी बड़े अच्छे लोग हैं, अब ये लोग डोमिनेट कर गए। देखिए, पाकिस्तान में जमहूरियत में वकला का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन बदकिस्मती है जिस दिन PIC पे हमला हुआ था ना, मैंने कहा था इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। चर्चिल ने याद है कहा था कि अगर अदालतें सही काम कर रही हैं तो फिर फिक्र ना करें। अब मुझे बताएं कि 90 आज जो हाई कोर्ट में हुआ है, खुद मोहतरम अतर मिनल्ला साहब ने ये फुटेज दिखा रहे भी रहे हैं हम। हर तीसरे दिन ऐसे वाकयात में अगर चैम्बर का इलेक्शन होता है तो फायरिंग के खौफनाक वाकयात सामने आते हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में कानून बेबस लाचार हो चुका है। ये बेबस मरीज, ये चीफ जस्टिस का ऑफिस, ये दंगा फसाद बता रहा है कि पाकिस्तान में कानून आइन है लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन करने वाला कोई नहीं है। याद होगा कि मोहतरम फायज ईसा साहब ने हाथ उठा के कहा मीडिया आज़ाद है। आज मैं उनसे एक सवाल करूंगा अदब एहतराम के दायरे में, हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में जो हुआ है ये कौन आज़ाद है? ये किसकी आज़ादी है? जो नीचे कोर्ट्स में होता है नहीं, ये वाकयात मतलब है कि एक ऑनरेबल मोहतरम जज साहब के कपड़ों को बेलबास करने की कोशिश की जा रही है। ये पाकिस्तान है कि मुझे नहीं समझ आ रही है। मलक साहब फ्री फॉर ऑल मुल्क है, इधर कानून है। इसमें मैं आपकी बात से ये जो मैं 1 मिनट रुकिएगा, ये जज साहब की पिटाई की जा रही है। मुझे लफ्ज़ कहते हुए भी यारा नहीं और शर्म आती है ये बात करते हुए कि जो बंदे को मारा जा रहा है आपके सामने, ये जज साहब है किसी लोअर जुडिशरी। मकाई साहब कहीं ना कहीं तो हमें इसकी रीज़न ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी राय मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप बात जारी रखिएगा। हाँ। मुझे ये रीज़न लगती है, ये जो मूवमेंट चली थी, मैं उसको ये जो लायर्स मूवमेंट थी, ये सारी डी-जनरेशन उसके बाद हुई। चले हम जजेस की अपॉइंटमेंट का बना खेल बना, और उसके बाद ये जो जमहूरियत आके ये गुजरांवाला रुक गई थी ना, जमहूरियत बाल हुई थी। चलिए आपका आर्गूमेंट है, मैं एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ। मैं वो जो सिंबल होता है पूरी दुनिया में कि जो लॉ का सिंबल है उसमें आप देखेंगे जो बुत बना है ना, उसके हाथ में एक तराजू है, इसका मतलब है मसावात होगी। आप किसी के साथ, और उसकी आंखों पे पट्टी भी होती है। पट्टी मैं उधर ही आने लगा था। एक हाथ में तलवार होती है, तलवार का मतलब है सजा, इंसाफ। पट्टी का क्या मतलब है? पट्टी का मतलब है कि इंसाफ ये नहीं देखेगा सामने कौन है, वो अमीर है, वो गरीब है, उसकी बरादरी क्या है, वो इंसाफ होगा। तलवार का मतलब है जो आपने किया गुनाह उसकी आपको सजा मिलेगी। जब हमारे इदारे जो मुझे लग रहा है हमने ये काम शुरू कर दिया, हम इंसाफ आंखें खोल के देखते हैं कि सामने जो वाला है उसके पास पैसे कितने हैं, उसका ओहदा कितना है, वो मुझे क्या फ़ायदा दे सकता है, मुझे क्या नुकसान हो रहा है। उससे हुआ मलक साहब एक तो ये वकला ने किया ना, मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ इस मुल्क में कानून का फुकदान कितना है, बदकिस्मती है। हाकिम वक्त आपसे कौम सवाल कर रही है, ये क्या कर रहे हैं? मेरा एक सवाल है, बड़ी सवाल ले लें। सवाल साहब मैं अगर मुझे रोक के कहा है, एक तरफ हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, सेशन कोर्ट में क्या हो रहा है। मौलाना फजल रहमान कह रहे खुफिया अदारों ने मेरे केस खिलाए थे, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इनका बाप भी मुझे नहीं बुला सकता। मुझे बताएं, अगर इस तरह कानून का मजाक उड़ाते रहे, कानून को पांव की ठोकर पे रखते रहे,
तो इस मुल्क में अनारकी फैलेगी कि अमन होगा? सिर्फ आप जवाब दें। मेरा एक सवाल आपसे, अब अभी सवाल ले लें और आप भी बताइएगा। जब एक वकील जिसने LLB कर रखी है और बड़ी मोअज़्ज़ज़ डिग्री है, उसको आप हाथ नहीं डाल सकते, तो मौलाना को क्या हाथ डालेंगे? मौलाना साहब आप मुलाक दे समझ नहीं रहे। मौलाना फजलुर रहमान एक रिट बनाई है, हुकूमत ने नैब इंडिपेंडेंट अदारा, वो काम क्या कर रहा है? वो कह रहे हैं उनका बाप भी, अगर नैब ने इनको भेजा था समन, उसके बाद क्यों नहीं बुलाया? अगर इतने बेबस हैं तो बाकियों को भी जेलें खाली क्यों नहीं करते? क्या सिर्फ गरीब आदमी के लिए कानून है? मौलाना फजलुर रहमान PDM के सदर हैं, 11 जमातों के सदर हैं, वो कह रहे हैं किसी का बाप भी मुझे नहीं गिरफ्तार और इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। यार काजी साहब इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? इसको ठीक नहीं करना कि हमने इन खराबियों को, वुकला की एक तवील दास्तान है, लेकिन क्या ये तसलसल चलता रहेगा इस तरह कानून से बागी होने का, कानून को ललकारने का? बड़ी साहब इस तरह क्यों ना करें मलिक साहब, हम फिर कुछ कानून बना देते हैं कि ये इशराफिया है, इस पर पाकिस्तान का कोई कानून लागू नहीं होगा। मैं एक थोड़ी सी नॉन साइंटिफिक बात करने लगूँ। आप जैसे हम जैसे लोगों ने जब कशमाला तारक साहबा के बेटे का जो हादसा हुआ है, 4 बंदे मरे, हर बंदे ने एक ही बात की, उसने कहा देखें इनकी जमानत हो जाएगी। मैं लीगल बात नहीं कर रहा, वही हुआ, खबर पड़ी वो नहीं। जब PIC पे हमला हुआ था तो भट्टी साहब आपने कहा था कोई मिक्स कर देते, एक्सीडेंट की दफा होती है 319 या 22 नहीं, वो बेल है, लेकिन PIC में हमला, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल अतर मनेला साहब की अदालत में हमला, तोड़ फोड़, ये नामुमकिन सी बातें हैं। एक्सीडेंट एक और चीज है, एक्सीडेंट इरादा कत्ल से नहीं बंधा जाता। मेरी बात सुनो, उसमें 302 नहीं लगती, लेकिन अगर सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जज नहीं, PIC दिल का हस्पताल महफूज नहीं, तो मुझे बता दे इस मुल्क में जिन्होंने अमन कायम करना है वो अदारे कहाँ हैं, वो हुकूमत कहाँ है? मेरा सवाल मेरा सवाल आपसे मलिक साहब ये आप दोनों से कि जब बार ये कहे कि फलां बेंच जो बना रहे हैं मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, उसमें ये लोग होने चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये बुनियाद गलत है। तो मलिक साहब ये कब ठीक होगा? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है ना भट्टी साहब। मेरी सबमिशन आपसे, मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी, जब हुकूमत ऐसे इदारे बनाएगी जो ब्लाइंड हो, जी मत देखें सामने कौन है, जिसने गलत किया है वो आप हो, मैं हूँ, अच्छा हो बुरा हो, उसको सजा मिले, आप देखें आप सारे सही हो जाएंगे। जब आपने ये देखे ना, मौलाना ने आके आपने कहा, मौलाना का मैं पेशावर में एक ताकतवर जो शख्सियत उसके अपने सामने मैं दोनों से सवाल पूछूंगा। ये जो वाकयात आपने देखे, अपनी आंखों से देखे हैं, कानों से सुने हैं, और काशिफ बासी हमारा भाई जो कह के गया है, ये मदीने की रियासत में ये और होना चाहिए, ये तोहीन है, बुरा ना बनाए। मदीने की रियासत में ये होना चाहिए। कैसे 30 सेकंड ये तोहीन है, मैं नहीं समझता क्या है, ये तो लॉलेसनेस है, गुंडागर्दी है, इस तरह ना मदीने की रियासत। और बड़ी साहब एक और बात, अगर हमने मीडिया आजाद करना है तो पहले हमें अपनी ये जुडिशरी आजाद करनी पड़ेगी, उससे पहले नहीं होगा मीडिया आजाद। आप कैसी बात? मैं कहता हूं हमें हर अदारे में हर शख्स को अपनी इस्लाह की जरूरत है। हम तबाही के दहाने में पहुंच चुके हैं। हमें इस सिलसिले को ना रोका तो हमारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। यार मलिक साहब, क्या कोई हाई मॉरल ग्राउंड हमारे इशराफिया सरकार इदारे लूज कर चुके हैं? सो टेरिफाइड ऑनेस्टली हमें, मुझे लगता है जैसे रूलिंग क्लास और पाकिस्तान के वहाँ 2 अलग चीज़ें बन गई। खुदा के लिए इसको बचाएं। ये एक, जब तक हम एक नहीं होंगे, अगर हमें जिस लोगों ने हमें हुकूमत देनी है, हमें सिस्टम देना, अगर वो सिस्टम नहीं देंगे बिखर जाएंगे। आप एक मुल्क में 2 कौमें बन गई हैं। आज अब्बासी साहब ने ये तक कह दिया कि कहते हैं कि जनाब अगर कब्जा छुड़ाना है या करना है वकील तो वकील से बात करें। ये आज हो रहा है। PIC पे हमला, सुप्रीम कोर्ट के मुल्तान बेंच में भी एक जज साहब के साथ ये नावारा हुआ था। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं, मरियम साहिबा क्या कह रही है। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में कानून और आईन नाम की कोई चीज है, कानून वो कहते हैं हमारे ताबे है। नहीं, वो जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे आई लगी है कि हमारे MPs की अब ये डिमांड होगी कि यार मुझे गाड़ी ले दो, वोट लेना दो। तो जिसने लॉ बनाना है, जिसने मुझे डायरेक्शन देनी है, जिसने मुझे सफाई की तरफ लेके जाना, वो इतना अंधेरे में रह रहा है, तो हमारा तो यही हाल होगा ना। जिसने लॉ बनाना है, जिसने इस मुल्क के निज़ाम को सही करना है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बड़ी साहब आपसे, वक्त खत्म हो रहा है, कौन सी पार्टी जीत के आ रही है सेनेट में? देखिए, मुज़ाहिर अक्सरियत तो होगी, PTA की 28 से 29 सीटें हो सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी नून ANP अख्तर मैंगल मिल के बनाएंगे। बज़ाहिर बहुत मुश्किल है कि हुकूमती इत्तेहाद, क्योंकि हुकूमत के साथ सिर्फ MQM है और प्लस है वो काफ लीग, एक उनका 4 उनके हैं। अगर ये उसको बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ लोगों पे डिपेंड करेगा, लेकिन वह मेरा ख्याल है कि जरदारी इसमें रोल अदा करेंगे चेयरमैन बनवाने में। जरदारी साहब रोल अदा करेंगे चेयरमैन बनवाने में, मगर ये जो भी बन रहा है
ये कितना मीनिंगलेस होगा अगर हम अपनी अदालतों में ये तमाशे देखेंगे। इसको कौन रोकेगा? दुआ करते हैं कि इसको रोका जाए और इसको हैंड से जो है इसको क्रश किया जाए कानून के मुताबिक। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह।